बहुत से लोगों को ब्लड शुगर के मसाइल होते हैं, जिनमें परी डायबिटिकस और इंसुलिन रेजिस्टेंट अफराद शामिल हैं। उसीलिए मैंने सोचा कि सेब के सरके के बारे में एक बहुत अहम वीडियो बनाऊं। अगर आप सेब का सरका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको ज़रूर अपनी खुराक में उसे शामिल करने पर गौर करना चाहिए। चाहे आप केटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग पर ना भी हों, फिर भी कुछ दीगर चीज़ें हैं जो आपके ब्लड शुगर को बेहतर कर सकती हैं। अब सेब के सरके में मौजूद एसीटिक एसिड एक बहुत अच्छा एंटी ग्लिसेमिक असर फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसे अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो जो चीज़ें आप खा रहे हैं उनका ग्लिसेमिक अनएडिकस कम हो जाता है। ग्लिसेमिक अनएडिकस एक चार्ट होता है जो ये बताता है कि कौन सी खुराक किस हद तक ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। जब खाने का ग्लिसेमिक अनएडिकस कम होता है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ब्लड शुगर और इंसुलिन मुस्तहकम रहती है। जब आप चावल में सरका शामिल करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप बिरयानी खा रहे हैं, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप चावल खाएं, लेकिन अगर आप चावल में सेब का सरका शामिल करें तो इससे चावल का ग्लिसेमिक अनएडिकस 35 पॉइंट्स तक कम हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा असर है। उसी तरह अगर आप पके हुए आलू में सरका शामिल करते हैं, यानी जब आलू पकने के बाद ठंडे हो रहे हों तो इन्हें कुछ देर के लिए रखकर इसमें सरका डालें, या अगर आप आलू का सलाद खा रहे हैं तो इसमें सरका शामिल करके आप आलू के ग्लिसेमिक अनएडिकस को 43 पॉइंट्स तक कम कर सकते हैं। अगर आप सरका रोटी के साथ इस्तेमाल करते हैं, फ़र्ज़ करें कि किसी दिन आप सफ़ेद रोटी खा रहे हैं, तो अगर आप सरका के साथ मशरूब पी लें तो आप अपनी ब्लड शुगर और इंसुलिन में बहुत बड़ा फ़र्क देख सकते हैं। एक बार फिर, मैं उन चीज़ों को खाने की तजवीज़ नहीं दे रहा, लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प बात है जिसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। अगर आप नाश्ते में सीरियल या ओट्स खा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल में सरका डालें, लेकिन अगर आप इसके साथ सेब के सरके की गोलियां इस्तेमाल करें या उसे ऑरेंज जूस के साथ लें तो आप अपनी ब्लड शुगर और इंसुलिन को कम कर सकते हैं। इस हवाले से बहुत सी तहकीकात की गई हैं, जिनमें से एक में सैंडविच के साथ सरका इस्तेमाल किया गया था। मेरा ख्याल है कि वो सरका कैप्सूल्स थे, तो उनके ज़रिए ग्लिसेमिक अनएडिकस 30 तक कम हुआ। अगर आप सलाद खा रहे हैं और इसकी ड्रेसिंग में सरका शामिल करते हैं, तो आप ग्लिसेमिक अनएडिकस को 31 तक कम कर सकते हैं। अब ये चीज़ केटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुख्तलिफ है। दोनों के अपने फ़वाइद हैं, लेकिन आप उसे उनके साथ भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ग्लिसेमिक अनएडिकस कम करते हैं तो शुगर कम बढ़ती है, जिसकी वजह से इंसुलिन भी कम होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा आपके जिगर को होता है। जिगर पर मौजूद चर्बी खुद ब खुद कम होने लगती है। उसके साथ साथ आप कुछ वज़न भी कम कर सकते हैं। शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखने से वज़न कम करने में मदद मिलती है। इससे आपकी भूख भी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि इंसुलिन कम होती है और आपकी ख्वाहिशात भी कम हो जाती हैं। कुछ लोगों को सुबह के वक्त ब्लड शुगर बढ़ने का मसला होता है, जिसे डॉन फेनोमेनन कहते हैं। ये इस वजह से होता है कि जिगर खुद ज़्यादा शुगर बनाना शुरू कर देता है, चाहे आपने पिछले दिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना भी खाए हों। इस अमल को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सुबह के वक्त बढ़ी हुई शुगर को कैसे कम किया जाए। इसका हल बहुत आसान है। सोने से पहले 2 खाने के चम्मच सेब का सरका इस्तेमाल करें। इसे बराह रास्त ना लें, बल्कि पानी में मिलाकर पिएं। 1 कप पानी में 2 खाने के चम्मच सरका मिलाएं, यानी 300 मिलीलीटर पानी में तकरीबन 10 मिलीलीटर सरका। ये मशरूब सोने से पहले पीने से उसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। एक और बात जो मैं तजवीज़ करूंगा वो ये है कि आप खाने से पहले भी सेब का सरका लेना शुरू करें। इसे भी 1 कप पानी में मिलाकर पी लें। अब कुछ दीगर चीज़ें भी हैं जो खाने के असर को कम कर सकती हैं, जैसे कि सेब का सरका। हमने बात की कि ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद देता है, लेकिन आप अपनी खुराक में सेहतमंद चिकनाई और फाइबर भी शामिल कर सकते हैं। फाइबर जब आप खाते हैं तो ये इंसुलिन को नहीं बढ़ाता, लेकिन फाइबर का एक मसला ये भी है कि जब आप किसी ऐसी चीज़ से फाइबर लेते हैं तो उसके साथ दीगर कार्बोहाइड्रेट भी जिस्म में चले जाते हैं, जो इंसुलिन में इजाफे की वजह बन सकते हैं, जैसे कि रोटी, फल, दालें और कुछ दीगर गंदम से बनी अशिया। उनमें फाइबर तो होता है, लेकिन दीगर गैर ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जिनसे बचना ज़रूरी है। जो फाइबर आपको लेना चाहिए वो पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, क्योंकि फाइबर की भी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और हमें फाइबर सब्जियों से लेना चाहिए। यही वजह है कि केटोजेनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मिक़दार कम रखनी पड़ती है ताकि इंसुलिन ना बढ़े। मैं हमेशा ये तजवीज़ करता हूँ कि सब्जियों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को शुमार ना करें। यहाँ तक कि अगर आप सब्जियों से हासिल शुदा कार्बोहाइड्रेट को शुमार ना भी करें तो भी आप केटो स्टेट में रह सकते हैं। इसलिए आप सब्जियाँ खा सकते हैं,
चाहे सलाद की सूरत में हो या पकाकर। इन सब्जियों में भिंडी, गोभी, बंद गोभी, टनडा, लौकी, मेथी, पालक शामिल हैं। इन सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट कम और फाइबर ज्यादा होता है और उसके साथ साथ पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे मादनियात भी मिलते हैं। उनसे आपको आयरन, जिंक, कॉपर और विटामिन सी, फोलेट और बी विटामिन्स भी हासिल होते हैं। फाइबर बुनियादी तौर पर आपकी आंतों के दोस्त बैक्टीरिया की खुराक होता है। ये बैक्टीरिया फाइबर खाकर एक चिकनाई पैदा करते हैं जिसे असमाल चैन फैटी एसिड कहा जाता है, जो दरअसल एक केटून है। इसमें से एक बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट कहलाता है, जो इंसुलिन के खिलाफ मुजाहमत कम करता है और वजन कम करने में भी मदद देता है। इसलिए आपको अपनी खुराक में फाइबर और सेहतमंद चिकनाई को जरूर शामिल करना चाहिए। तो मैंने इस अहम मौजू पर एक छोटी सी वीडियो बनाने का सोचा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।